गुड मॉर्निंग। आज मैं क्वेश्चन ला रही हूँ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 73 और उसमें ऊपर एक हेडिंग लिखी है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो एक पॉइंट है ना, इसमें स्टार्टिंग में तो मैं कहूंगी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ जहां गलती होती है वो होती है फॉर फीचर में। फॉर फीचर सीखने वाली चीज है पहली चीज, और ये पॉइंट 100% मैं कहूंगी 99% बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट आई कैन से, जो एक तो निग्लेक्ट हो जाता है, अंडर एस्टिमेटेड रहता है, और बच्चा लास्ट मोमेंट में ये पॉइंट ना करके जाके और एग्जाम में उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसको फील नहीं होता उसका क्वेश्चन गलत हो गया है, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया है, लेकिन ये फॉर फीचर गलत होगा, रीइश्यू पे इंपैक्ट आएगा, और रीइश्यू की वजह से कैपिटल रिजर्व पे इंपैक्ट आएगा, 3 एंट्री पे इसका इंपैक्ट आएगा, जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं। और ये पॉइंट करने के बाद आप खुद बोलोगे मैडम इस एंगल से भी सोचना था। बिल्कुल सोचना था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं और ऐसे आते हैं। ये लॉन्ग में भी कवर होना है, ये 3 मार्कर में भी कवर होना है, ये एमसीक्यू में भी कवर होना है, तो कर लो ना मेरे साथ, बाद में बता के जाना ट्रिकी था या नहीं था। ये भी बोल रही हूँ, एक बारी में लगेगा यार ये क्या हो गया, पॉज करो फिर रिवाइंड करो, फिर पॉज करो फिर रिवाइंड करो, 3 बार रिटेन करो, सेम लेवल के क्वेश्चन 2 और सॉल्व करो, तब जाके यहाँ बैठेगा, उससे पहले तो नहीं बैठेगा। ठीक है, आइए जी। Kujbo Limited issued for public subscription 50,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹30 per share। तो पहले मैं डिवीजन लिख लेती हूँ। ठीक है, तो डिवीजन में क्या कह रहे हैं कि हम 50,000 शेयर इशू करने वाले हैं। 50,000 शेयर का जो हमने डिवीजन रखा है, एप्लीकेशन हमने ₹4 की रखी है, अलॉटमेंट हमने ₹5 का रखा है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ₹4 की है। जो हमारा प्रीमियम है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30%, ₹10 का 30% यानी ₹3, यानी ₹2 की आपकी अलॉटमेंट हुई और ₹3 का आपका प्रीमियम हुआ। सारी कहानी इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी लेवल आ रहा है वो प्रीमियम की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है। जैसी एप्लीकेशन आपको दिखती है कितने की आई है, पहली एंट्री से पास कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं जनरल का फॉर्मेट नहीं बनाती हूँ, मुझे बोर्ड पे बहुत जगह स्पेस चाहिए, आप बना के करेंगे प्लीज। ठीक है, आपकी 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, किससे किसको मल्टीप्लाई करना है मैं बिल्कुल बताती हूँ। ₹4 के हिसाब से 4 लाख रुपए आप कर रहे हैं रिसीव। ये तो हुई आपकी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, केस है प्रोराटा का, पहली एंट्री तो आपको जितने की एप्लीकेशन आई है उससे एंट्री से आपके पास होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 80,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज। तो देखिए जी प्रोराटा टेबल कैसे बनेगी इसमें। ये क्या कह रहे हैं, जिन्होंने 80,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी तो कंपनी ने उनको 50,000 शेयर दिए, कंपनी 50,000 ही शेयर दे सकती है, तो बचे हुए 20,000 शेयर्स का क्या हुआ, 20,000 कहां से निकले, क्योंकि टोटल 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। क्वेश्चन बता रहा है हम सिर्फ 50,000 शेयर इशू कर सकते हैं, तो इनको भैया कंपनी ने कुछ नहीं दिया, तो इनका होगा रिफंड। ठीक, यहाँ पर 80 पे 50 मिले यानी 30,000 पर शेयर के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, ₹4 के हिसाब से 4 3 12, 1,20,000 रुपए आपके पास आए हैं। ठीक, अब एक बात और मैं यहाँ बोलूंगी, यहाँ पर आप अपनी ना अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट भी चेक कीजिए, करिए कि जो 1,20,000 रुपए हैं पूरे हमारे अलॉटमेंट में हमारे एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी मैं चेक करना सिखा देती हूँ, वो भी बहुत जरूरी चीज है। इस क्वेश्चन में तो हो रहे हैं मुझे पता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी ₹5 की अलॉटमेंट है, तो आपको बेसिकली अलॉटमेंट पे 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, और आपके 1,20 आए हुए हैं, तो सारे के सारे आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जितनी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी होती है, तो वो कॉल्स में जाती है, तब जाती है अगर क्वेश्चन कहता है। वैसा भी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ये भी पॉइंट पे गलती होती है। चेक करके चलिए कि अलॉटमेंट पे कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना सेटलमेंट हो रहा है। अगर ये अमाउंट ज्यादा होती, मान लो ये 2,70,000 होती, तो 20,000 रुपए रिफंड होते, अगर कुछ नहीं बताया, और अगर बताया है कि वो कॉल में डाल दो, तो फिर हम वो 20,000 कॉल में डाल देते। ये पॉइंट भी बहुत परेशान करता है। ठीक है, और इसकी वजह से बच्चों के पूरे पूरे 6 मार्कर 0 हो जाते हैं, ये वाले पॉइंट की वजह से। इसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहली एंट्री आपकी हुई है। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा बिल्कुल एक्स्ट्रा आ रहा है तो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा।
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैं लिख सकती हूँ आपने, और बाकी रिफंड होगा। रिफंड पिक्चर बता रही है कि 20,000 शेयर्स को रिफंड कर रहे हो 4 रुपए के हिसाब से, 1 लाख 4 टू जा 80,000 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर बता रही है कि 1,20,000 रुपए आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो। कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है तो 50,000 शेयर्स पे आपकी 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपीज यहाँ गए, तो टोटल 4 लाख का हमने कर दिया एडजस्टमेंट। प्रो राटा का तो एडजस्टमेंट आपका यहाँ हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने करनी है अलॉटमेंट ड्यू। ठीक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री के साथ ही आप प्रीमियम की एंट्री दिखाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरी अगर लास्ट ईयर वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा हुआ है, क्योंकि पहले बुक्स में ही रिजर्व था, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग रिजर्व लिखा जाता था। अब 2 साल से हटा दिया गया है, तो हमने भी नई वीडियोस में हटा दिया है। तो अगर आपको दिख रहा है तो सेम बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो या सिक्योरिटी प्रीमियम हो, दैट इज सेम थिंग। अब हमारी क्या थी, 2 रुपए की अलॉटमेंट थी, 3 रुपए का प्रीमियम था। 50,000 शेयर पे 5 टू 10 आपकी शेयर कैपिटल में गए 1 लाख रुपए, और 5 3 15 1.5 लाख रुपए आपके यहाँ गए, तो बेसिकली 2.5 लाख रुपए आपके अलॉटमेंट पे आएंगे। ठीक है, ये हुई अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब आता है अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री। ट्विस्ट वहां पर भी है, एक तो वो पॉइंट है जो समझने वाला, और एक फॉर फीचर वाला। आइए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, चरणजीत भाई साहब हैं, टू whom 1,000 shares were allotted, failed to pay the allotment money and calls money, and the shares were subsequently forfeited. Half of the forfeited share were reissued at a discount of 10%. देखिए, यहाँ वर्किंग कर रही हूँ, फिर मैं इसे रब कर दूंगी क्योंकि मुझे एंट्री में दिखानी है। हमारे जो अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट थी बेटा, हमारी पिक्चर बता रही है कि हमारा 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। ठीक, जिसमें से हमें पता है कि 1/20 तो हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, यानी हमारे को अगर डिमांड करनी है तो 1/30 की करनी है, लेकिन यहां पर हो गया कॉल इन एरियर। ठीक है, कॉल इन एरियर हो गया, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रो राटा का है। प्रो राटा का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया है उसने एप्लीकेशन के टाइम पर उसने भी एडवांस भेजा हुआ है ना, वो एडजस्ट करना होता है। देखिए जी, क्या कह रहे हैं, 1,000 शेयर्स पर अलॉटेड। ध्यान से देखो करना क्या है, बंदे को 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। बंदे को 1,000 शेयर अलॉट हुए हैं। ठीक है, हमारा रेशो क्या बना, ये देखिए, दिस इज द रेशो 80 और 50। ये आपके अलॉटेड शेयर हैं और ये आपके अप्लाइड शेयर्स हैं, यानी जो आपको गिवन है उससे डिवाइड कीजिए और दूसरी चीज आपकी निकल जाएगी। यानी इसको 50 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास अप्लाइड शेयर्स बेसिकली आ जाएंगे कि बंदे ने अप्लाई कितने में किया था। करके देखते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 80, तो बेसिकली बंदे ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने एप्लीकेशन 1600 के हिसाब से भेजी, कंपनी ने उसको 1000 शेयर दिए थे, उसका अलॉटमेंट 1000 के हिसाब से हुआ था। अब अगर वो पैसा भेजेगा तो 1000 के हिसाब से भेजेगा, 1000 के हिसाब से, और हमारी अलॉटमेंट 5 रुपए की है, तो बेसिकली उसको 5000 रुपए भेजने चाहिए थे। लेकिन अब देखो कितना उसका एडवांस आया हुआ है, 1600 पे 1000, यानी 600 शेयर्स का एप्लीकेशन पे एडवांस आया था, और एप्लीकेशन 4 रुपए की थी, तो 6 4 24 2400 रुपीज मेरे पास एडवांस आया हुआ है। तो वो तो अब वो नहीं भेजेगा, तो 5000 में से 2400 तो भैया बंदे के आए हुए हैं, तो बेसिकली 2600 रुपए का कॉल इन एरियर हुआ। ठीक है, ये आपका कॉल इन एरियर है। माइनस करो 1,30,000 से, तो 127,400, इससे आप करेंगे एंट्री। एक तो वर्किंग ये है जो बहुत अच्छी चीज है, जो बच्चों को दिक्कत करती है, जो मैंने सिखाई। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कराती हूँ बेटा, आप बिना उसके भी कर सकते हैं, बट फिर ध्यान रखिएगा फॉर फीचर की एंट्री में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको रिसीव हो रहा है 127,400, 2600 का बेटा आप कॉल इन एरियर यहाँ दिखाएंगे, और टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे 130, क्योंकि आपको 2.5 लाख में से 1/20 तो यहीं पे मिल गए थे। ठीक है, ये हुई आपकी अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री। ध्यान से देखिए, समझने वाला पॉइंट है, बिना समझने वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉल डू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक, फर्स्ट कॉल हमारी है 4 रुपए की, 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। फर्स्ट कॉल की रिसीव की भी एंट्री नीचे कर देते हैं, फॉरफीचर उधर से खा देंगे। शेयर सॉरी बैंक की एंट्री आएगी अब। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आप मत लिखिएगा, मैं हमेशा बताती हूँ, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब 1000 शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, 4 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए बेटा आप डेबिट करेंगे। आपको आने थे 2 लाख रुपए, तो 1,96,000 यू आर गोइंग टू रिसीव। ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉल की ड्यू और फर्स्ट कॉल की रिसीव। ध्यान से देखिए, नोट आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो चीजें आपको याद नहीं होंगी, और ये क्वेश्चन एक बार करने के बाद दोबारा सॉल्व करके देखिए। अब ये जो मैंने वर्किंग की है ना बेटा, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ये चीज आप अपने पास सामने रखिए, सो दैट मेरे को तो याद है, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। अब देखिए, जो मेन चीज फॉरफीचर है जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। अब जब बुक में क्वेश्चन करते हैं ना, ऊपर हेडिंग लिखी होती है, तो पता है उस लेवल के क्वेश्चन आ गए, लेकिन बोर्ड थोड़ी हेडिंग लिख के देगा कि भैया ये वो वाले लेवल का क्वेश्चन है, तो वो कौन सा लेवल है देखो जी। डिफिकल्ट लगेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। अब हमने क्या किया, एप्लीकेशन की भी दोनों एंट्री कर दी, अलॉटमेंट की भी कर दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी कर दी, और अब हमें बताया कि भैया फॉरफीचर हो रहा है। फॉरफीचर होता है, तुम्हारी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये है बेसिक फॉर फीचर की एंट्री। ठीक है, कॉल इन एरियर को नलिफाई करना है, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ वो हमें शेयर फॉर फीचर में डालना है, और शेयर कैपिटल डेबिट करना है विद कॉल्ड अप मनी। अब पॉइंट क्या है, पहली बात तो आपको सबसे पहले चेक करना है, हमारा जो ये बंदा था ना 1000 शेयर होल्डर वाला, उसने एप्लीकेशन भेजा, अलॉटमेंट नहीं भेजा, फर्स्ट कॉल नहीं भेजी, और यहाँ पर बेटा आपका प्रीमियम था। अगर आपको प्रीमियम ड्यू किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ड्यू किया रिसीव नहीं हुआ, तो उसको नलिफाई करने के लिए, क्योंकि आप जब ड्यू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहां पर करेंगे डेबिट। एक तो है ये एंट्री समझने वाली, ठीक है, क्योंकि जब हम ड्यू करते हैं बेटा, देखो हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, जब हमने क्रेडिट कर दिया तो बैलेंस शीट में एज अ रिजर्व एंड सरप्लस ये अमाउंट दिखा देंगे, बट वी आर नॉट एबल टू रिसीव बिकॉज दैट पर्सन हैज डन अ डिफॉल्ट एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट। ठीक है, तो अब रिसीव नहीं हो रहे तो हम उसे एज अ रिजर्व नहीं दिखा सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू नलिफाई दैट पोर्शन ऑफ प्रीमियम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव, तो हम यहाँ पे करेंगे, और इसी में ही ट्विस्ट है। ठीक है, एक तो बात हुई है। अब आपको ना सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल में पैसा डालो। देखो 1000 शेयर्स थे और 10 रुपए का आपका शेयर था, तो आपका यहाँ पे 10,000 रुपए तो क्लियर है, हमारा आ गया। ठीक है, अब कॉल इन एरियर में ना हम यहां से उठा लेते हैं, 2600 का कॉल इन एरियर यहां हो गया, देखो जी ये रहा 2600 का कॉल इन एरियर यहां हो गया, और आपका 4000 का कॉल इन एरियर यहां हो गया, तो बेसिकली 4 5 6 6600 का आपका ये कॉल इन एरियर हो गया, जो मैंने साथ के साथ ही यहां दिखा दिया। ठीक, ये दो अमाउंट तो मेरी डल गई, इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। अब बेसिकली बच्चा यहां भी डाल सकता है, डायरेक्ट डालेगा, और गलती क्या करेगा, देखो बेटा बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन भेजी थी, हमें याद है एप्लीकेशन उसने 1600 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से भेजी थी, ध्यान से देखना। अब मैं ही सिखाती हूँ, मैं मना नहीं कर रही, ये 6400 सीधा मैं यहाँ ट्रांसफर करा देती हूँ, दैट अमाउंट यू आर एबल टू रिसीव, बट ये डायरेक्टली अमाउंट तब डाल सकते हो जब शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, तो यही पैसा डायरेक्टली डाल दो, सारा शेयर कैपिटल में ही जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक तो प्रीमियम पे हुआ डिफॉल्ट। अब आपको ना एक बात चेक करनी है, क्योंकि हम जो पैसा शेयर फॉरफीचर में डालते हैं ना, उसमें कुछ प्रीमियम नहीं होना चाहिए, प्रीमियम का कुछ पोर्शन नहीं होना चाहिए, वो हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है। ये जो सेग्रीगेशन वाला पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता है।
और अगर समझ में नहीं आता है इस वजह से एंट्री गलत होती है और आगे की 3 एंट्री गलत होती है, और अगर यहीं से क्वेश्चन आ गया तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब सुनो उसको निकालना कैसे है। पहली चीज आप देखो, आपके 6400 रुपीज आए हुए हैं। आपकी इस केस में आपको जो करना है, आपके 1000 शेयर्स थे जो डिफॉल्ट हुए, ठीक है। 1000 शेयर्स पे आपने कितना प्रीमियम था? प्रीमियम था बेटा आपका 2 रुपए का, सॉरी अलॉटमेंट आपका 2 रुपए का था, प्रीमियम 3 रुपए का था। मैं लिख देती हूँ, ये प्रीमियम है और ये अलॉटमेंट है, ठीक है। 1000 टू 2000 की रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ थी, 1000 टू 3000 की रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ थी, ठीक है। तो ये प्रीमियम की आपकी बेटा रिक्वायरमेंट थी। आपके पास कितना एडवांस आया हुआ है ये आपको पिक्चर बता रहा है, आपके पास 6400 रुपीज एडवांस आया हुआ है। सीखने वाली बात जो यहां पर आ रही है कि ये जो 6400 रुपीज हमें रिसीव हुआ है, इसका थोड़ा सा बाइफर्केशन कर रही हूं, थोड़ी ज्यादा डिटेल में जा रही हूं क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि फॉरफीचर में पूरा 6400 जाना नहीं है। अब देखिए बंदे का डिटेल में जा रही हूं, इतना डिटेल आपको ना प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 1000 शेयर्स पे हमारा एप्लीकेशन था 4 रुपए का, 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट 2 रुपए का बाइफरकेट करके कर रही हूँ। 1000 शेयर्स पे 3 रुपए का प्रीमियम, दिस इज प्रीमियम, दिस इज अलॉटमेंट एंड दिस इज एप्लीकेशन, ठीक है। तो 4000 रुपए ये हमारे पास आ चुके हैं एप्लीकेशन पे, यहाँ उसे 2000 रुपए भेजने थे और यहाँ उसको 3000 रुपए भेजने थे। ये पिक्चर क्लियर है आपको, ठीक है। हमारे पास उसका 6000 रुपए आया, बिल्कुल एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ था, ठीक है, फॉरफिट करेंगे। उसके बाद उसका अलॉटमेंट हमारे पास एडवांस कितना है, 6400 था, 6400 में से 4000 तो चलो एप्लीकेशन के हो गए, बचे कितने 2400 रुपीज। इस 2400 में आप अलॉटमेंट की जो मेन इंस्टॉलमेंट है वो भी क्लियर होती है, वो भी हमारे पास आ गई, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है, अब हमारे पास 2000 रुपए हमारे ये माइनस होने के बाद बचे कितने 400 रुपए। इस 400 रुपए का बेटा खेल है, ध्यान से सुनो। हम शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट डाल सकते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड है, तो हमारे बेसिकली यहां जाएंगे 6000, ठीक है। अभी कंफ्यूजन होगा। अब प्रीमियम हमारे को 3000 रुपए मिलना था, हमारे पास 400 रुपए भी और बच रहे हैं क्योंकि बंदे ने 6400 रुपीज भेजे थे, ये 400 रुपए हमारे और बच रहे हैं। तो मतलब कि अगर प्रीमियम पे उसे पैसा जो 3000 रुपए भेजना था उसका 400 ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसका मतलब उसका अगर डिफॉल्ट हुआ तो 2600 का हुआ। इस पॉइंट को डाइजेस्ट करना इट्स नॉट दैट इजी। स्टार बना दिया मैंने। दिस पॉइंट इज द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर टू कैलकुलेट, इतना मैं बोल सकती हूँ। और ये निकल नहीं पाता है, इसीलिए ये मेरे को लगा कि इसकी वीडियो बना दो। अब क्या हुआ कि 3000 रुपए, दोबारा समझा रही हूँ कि भैया एप्लीकेशन का पैसा बंदे का आया हुआ था, अलॉटमेंट पे उसको 2000 रुपए भेजने थे, वो हमारे एडवांस में आ गए, तो 4 5 6 6000 रुपए शेयर फॉरफीचर में हम डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास आए बेसिकली 6400। 400 रुपए किस चीज के एक्स्ट्रा बनेंगे? अब वो प्रीमियम पे एडजस्ट होंगे, और वो प्रीमियम पे एडजस्ट हो रहे हैं और हम यहाँ पे प्रीमियम कर रहे हैं डेबिट क्योंकि हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है। लेकिन उस प्रीमियम का 400 रुपए तो रिसीव हो गया ना, 3000 के प्रीमियम में से 400 रिसीव हो गए। तो अगर डिफॉल्ट हुआ है तो बेसिकली नेट डिफॉल्ट 2600 रुपीज का हुआ है, जिस वजह से ये गलती होती है। बिल्कुल इसे फिर से रिकैप करो, फिर सुनो, फिर से रिकैप करो, फिर से सुनो। इसके साथ के 2 और मैं इसके बाद इस वीडियो को अपलोड करने के बाद 2 वीडियो और लाने वाली हूँ इसी सेम टॉपिक के ऊपर, जिससे आपको ये 100% क्लियर हो जाए। और उसमें मैं पूरा लॉन्ग नहीं करूंगी, उसमें मैं सिर्फ इस वाले पॉइंट को अलग अलग पैरामीटर से लाके समझाऊंगी, तभी बैठेगा। वो तीनों करोगे तब जाके पॉइंट बैठेगा, और आना तो है ही, किसी ना किसी एक चीज में आना है, या तो लॉन्ग में आएगा या स्मॉल आपके 3 मार्कर में आएगा या 1 मार्कर, सब में फॉरफीचर आता है, ठीक है। अब ये आपकी हुई बेसिकली फॉरफीचर की एंट्री। अब इसकी बात करती हूँ मैं रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व में भी यहाँ पॉइंट है। ये बहुत बड़ी चीज थी जो मुझे समझानी थी, जिसकी वजह से ये वीडियो पिक हुई है। बिल्कुल मैं कहती हूँ एक बारी में आने नहीं वाला समझ। चले जी आइए, अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम अब करते हैं रीइश्यू। रीइश्यू में क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब रीइश्यू के लिए बोला क्या है क्वेश्चन में, रीइश्यू के लिए बोल रहे हैं भाई साहब के हमारे रीइश्यू हुए हैं 1000 के
हाफ शेयर रीइशू किए हैं, यानी 500 शेयर रीइशू किए 10% डिस्काउंट पे। हाफ शेयर का मतलब आप 500 शेयर इशू कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर था, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आपने 1 रुपी का डिस्काउंट दे दिया, 9 रुपीज पे आपने 4500 पे री इशू किए, जो 1 रुपीज का लॉस हुआ। अब अगर फॉरफीचर से लॉस कवर होता है, ये तो सबको पता होगा, अब तक इतनी वीडियोज में बना चुकी हूँ। टू शेयर, ये अब इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैंने ये बहुत एंट्री सिखा दी है बेटा। 5000 रुपये, ठीक है। इसके बाद कैपिटल रिजर्व भी गलत हो जाता है, सीख लो वो भी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म टू कैपिटल रिजर्व। टीचर कहेगी व्हाट इज सीआर एंड व्हाट इज एसएफ, तो प्लीज कोशिश करना ये नहीं लिखना। तो आपका पैसा कितना पड़ा था? 6000 रुपये, ठीक। कितने शेयर से बिलोंग करता था? 1000। 500 शेयर के हिसाब से निकालो, माइनस करो यूज्ड अमाउंट 2500 रुपये। इसमें दिक्कत नहीं थी, इसमें दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये 2600 रुपये में थी। अभी भी करने के बाद लग रहा होगा भाई साहब ये हुआ क्या, नहीं आएगा, एक बारी में लाती हूँ 2 और क्वेश्चन, इसी के बाद आपको एंड स्क्रीन पे मिलेंगे, लेकिन वो इसी एंट्री से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे होंगे, कीजिए। और अगर ट्रिकी लगा तो नीचे प्लीज कमेंट करके जाइएगा आपका क्या रिव्यू है अबाउट दिस क्वेश्चन, और अगर लर्निंग हुई है तो देखोगे तो लिख के जाओगे, इतनी गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। ऑल द बेस्ट।